बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वायरिंग सिखाऊंगा एपेक्स पोर काउंटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर को कैसे एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ लगाया जाता है। इससे पहले मैं ये कंप्लीट वायरिंग एक प्रैक्टिकल वीडियो में शेयर कर चुका हूँ जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया था कि कैसे आप एक एपेक्स पोर काउंटर को और एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ लगा सकते हैं। लेकिन उस प्रैक्टिकल में मैंने सिर्फ एपेक्स पोर काउंटर के कनेक्शन दिखाया हुआ था, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विचेस का और एक मैग्नेटिक कॉन्डेक्टर का। ना ही मैंने उसमें थर्मल ओवरलोड रिली का कनेक्शन दिखाया है, ना ही मैंने एमसीसीबी सर्किट ब्रेकर का दिखाया है, ना ही मैंने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का कनेक्शन मोटर के साथ दिखाया है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि कैसे आप एक एपेक्स पोर काउंटर को एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ लगा सकते हैं। ये कंप्लीट गाइड है, लेकिन अगर आपको वो प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आई बटन में भी मैं अपना लिंक छोड़ दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस डायग्राम के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये डायग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख भी सकते हो। मेरे वेबसाइट पर या ब्लॉग पर विजिट करके आप इसका पूरा आर्टिकल भी देख सकते हो, क्या क्या कनेक्शन इसमें हुए हैं। और अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आप वहाँ से ये डायग्राम अपने साथ अपने मेमोरी में सेव भी कर सकते हो। दोस्तों, इस डायग्राम में मैंने पहले एमसीसीबी सर्किट ब्रेकर दिखाया हुआ है, एक मैग्नेटिक कॉन्डेक्टर दिखाया हुआ है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक कॉन्डेक्टर है उसका कॉइल 220 वोल्ट पर काम करता है। उसके बाद एक थर्मल ओवरलोड रिली है और उसके बाद मैंने एक 3 फेज मोटर दिखाया हुआ है, अर्थ कनेक्शन है। इसी तरह मेरे साथ एपेक्स पोर काउंटर है। एपेक्स पोर का जो कंपनी का डायग्राम है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। एपेक्स पोर काउंटर को भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। उसके बाद ये हमारे साथ एनो स्विच है और इसके बाद ये नॉर्मली क्लोज स्विच है। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के कनेक्शन भी दिखाई हुई है। अब यहाँ पर इस सर्किट में मैंने 3 फेज 4 वायर सिस्टम सप्लाई का यूज़ किया है। यानी हमारे साथ जो 3 फेज मोटर के लिए यूज़ होगा, जो हमारे साथ पावर वायरिंग है वो 3 फेज की है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर एपेक्स पोर काउंटर हो गया या मेरे साथ ये जो मैग्नेटिक कॉन्डेक्टर हो गया, उसको 220 वोल्ट रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मुझे न्यूट्रल की भी ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की मैन वायरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 फेज की सप्लाई है, L1 L2 L3। यानी L1 को मैंने रेड कलर से, L2 को येलो के साथ और L3 को ब्लू कलर के साथ दिखाया हुआ है। ये सप्लाई आती है MCCB सर्किट ब्रेकर में और यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद MCCB सर्किट ब्रेकर से ये सप्लाई जाती है मैग्नेटिक कॉन्डेक्टर की मैन टर्मिनल्स में। उसके बाद यहाँ से मैग्नेटिक कॉन्डेक्टर की मैन टर्मिनल से आउटपुट सप्लाई जाती है थर्मल ओवरलोड रिली के मैन टर्मिनल्स में कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ थर्मल ओवरलोड रिली से सप्लाई जाती है और ये हमारे साथ इस मोटर में कनेक्ट हो जाती है। और यहाँ पर हम एक अर्थ वायर जो है वो मोटर के बॉडी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हमारे साथ इस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का बॉक्स जो है वो मेटल का बना हुआ है, तो उस बॉक्स को भी हम अर्थ कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने कोई भी बॉक्स नहीं दिखाया हुआ है, इसलिए अर्थ कनेक्शन नहीं है। उसके बाद आती है इसकी कंट्रोलिंग वायरिंग। तो कंट्रोलिंग वायरिंग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की अगर आपने सीखनी है तो उसकी प्रैक्टिकल वीडियोस भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है और इस तरह मैंने डायग्राम की वीडियो भी शेयर की हुई है। आप मेरे ब्लॉग पर जाकर उस डायग्राम्स को देख भी सकते हो। बहरहाल, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इजाफा किया हुआ है, इंक्लूड किया है एपेक्स पोर काउंटर का। अब ये एपेक्स पोर काउंटर इस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को कंट्रोल करेगा और जब भी हमारे साथ काउंटिंग कंप्लीट होगी तो हमारे साथ इस मैग्नेटिक कॉन्डेक्टर को ऑफ कर देगा। तो इस एपेक्स पोर काउंटर को हमने लगाया है इस मैग्नेटिक कॉन्डेक्टर को कंट्रोल करने के लिए।
अब वायरिंग बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वायरिंग जो है एपेक्स पावर काउंटर के साथ करेंगे। प्रॉक्सिमिटी सेंसर में हमारे साथ यहाँ पर इस काउंटर में एनपीएन का यूज़ हो रहा है, तो हमारे साथ दो तरह के प्रॉक्सिमिटी सेंसर अवेलेबल होते हैं, एनपीएन भी होते हैं, पीएनपी भी होती है। अब दोनों की वायरिंग बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है। और ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों पर काम करते हैं, यानी हम इसको पीएलसी के साथ भी लगा सकते हैं। अब इसमें हमारे साथ तीन वायर्स होते हैं, तो इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर में हमारे साथ जो ब्राउन कलर का वायर है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारे साथ अगर इस डायग्राम को हम देखेंगे तो ब्राउन कलर का जो वायर है पॉजिटिव है, और यहाँ पर एपेक्स पावर काउंटर में जो पॉजिटिव सप्लाई है 12 वोल्ट की वो 9 टर्मिनल पर अवेलेबल है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे या पिछली वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे साथ जो ब्लैक कलर का वायर है वो सेंसिंग वायर है, तो ये हमारे साथ CP1 में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, CP2 भी में कर सकते हैं, तो हमारे साथ 12 नंबर टर्मिनल में ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे साथ जो एपेक्स पोर सॉरी जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर में ब्लू कलर का वायर होता है वो नेगेटिव होता है या 0 वोल्ट उस पर लिखा होता है, तो वो हमारे साथ 14 नंबर टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारे साथ प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कनेक्शन इस एपेक्स पावर काउंटर के साथ हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि एपेक्स पावर काउंटर को भी वायर करना है, और इसी तरह इस नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विचेस को भी वायर करना है इस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को ऑन या ऑफ करने के लिए। अब होगा ये कि अगर हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे साथ जब ये काउंटिंग कंप्लीट करेगा तब हमारे साथ ये मैग्नेटिक कंडक्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और ये एपेक्स पावर काउंटर जो है वो हमें ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। बहरहाल अगर हमने यहाँ पर 50 काउंटिंग दी हुई है और इस एनसी स्विच एनओ स्विच से हम मोटर को ऑन करते हैं, और फिर जब हमारे साथ मोटर 20 काउंटिंग कंप्लीट कर लेता है, यानी 20 काउंटिंग हो जाती है, यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर हमें 20 काउंटिंग दे देता है, और हम वहाँ पर एनसी स्विच के ज़रिए इस मैग्नेटिक कंडक्टर को ऑफ कर देंगे। तो जब हमारे साथ हम दोबारा मोटर को ऑन करेंगे तो वो जो काउंटिंग होगी वो 21 से स्टार्ट होगी, यानी दोबारा 0 से नहीं होगी, तो वहीं से काम शुरू होगा। तो ये हमारे साथ काउंटिंग करेगा कि अगर एक मरहला कंप्लीट हो जाए तो मोटर ऑफ हो जाए। तो वायरिंग बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल वायर सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत दिया हुआ है, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रल की जो वायर है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस थर्मल ओवरलोड रिले की नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट्स में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे, यानी अगर हमने 95 में कनेक्ट किया तो 96 से लेंगे, और यहाँ से अगर हम सप्लाई लेंगे तो हम इस एपेक्स पावर काउंटर को भी प्रोवाइड कर देंगे। एपेक्स पावर काउंटर में हमारे साथ जो 8 वाला टर्मिनल होता है और 1 वाला टर्मिनल होता है वो सप्लाई के लिए होता है, और ये जो एपेक्स पावर काउंटर होता है 100 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट तक काम करता है। तो हमारे साथ यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो 220 वोल्ट की सप्लाई में हमने न्यूट्रल इस थर्मल ओवरलोड रिले की नॉर्मली क्लोज में कनेक्ट करना है। उसके बाद दूसरे टर्मिनल से लेकर हमने इस एपेक्स पावर काउंटर के 8 वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है। उसके बाद यही न्यूट्रल आएगा और इस मैग्नेटिक कंडक्टर के कॉइल A1 टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारे साथ न्यूट्रल का काम हो गया ख़त्म। हमने लाइन सप्लाई जो है वो यहाँ से ली हुई है, यानी हमारी जो L3 है इससे हमने एक वायर लिया हुआ है, पेज वायर, इस एपेक्स पावर काउंटर के लिए और इसी तरह इस मैग्नेटिक कंडक्टर के लिए। तो हम यहाँ से एक लाइन वायर लेंगे और ये लाइन वायर हमारे साथ पहले कनेक्ट होगा नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच में। उसके बाद नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच से सप्लाई जाएगी इस नॉर्मली ओपन पुश बटन स्विच पर, और यहाँ से हमारे साथ एक होल्डिंग वायर भी जाएगा। अब होल्डिंग वायर आपने कहाँ पर कनेक्ट करना है? होल्डिंग वायर जो होगा यहाँ से जाएगा इस रेड कलर के कलर में मैंने दिखाया हुआ है, और ये हमारे साथ मैग्नेटिक कंडक्टर की एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स में कनेक्ट होगा, लेकिन हम इसको नॉर्मली ओपन एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स में कनेक्ट करेंगे।
यहाँ पर हमारे साथ एनो जो कॉन्टेक्ट्स होंगे उसमें हम कनेक्ट कर देंगे एक तरफ, और दूसरे तरफ से हम लेंगे और यही सप्लाई जो जाएगी उस एपेक्स 4 के काउंटर के पहले वाले टर्मिनल में यानी 1 टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये सप्लाई जाएगी 2 टर्मिनल में। अब ये 2 जो है इसमें रिली का कॉमन है तो कॉमन को भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो हमारे साथ आ गया है लास्ट में जो हमारे साथ टच वायर है या स्टार्टिंग करंट है वो रह गया है। तो हमारे साथ इस एनो स्विच के दूसरे टर्मिनल से हम स्टार्टिंग वायर लेंगे। अब ये स्टार्टिंग वायर यहाँ से हम लेंगे और यहाँ पर 3 टर्मिनल्स में कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद ये 3 से लेंगे और ये ब्लू कलर में मैंने दिखाया हुआ है, तो ये हमारे साथ मैग्नेटिक कंडक्टर के A2 टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे साथ अब इसकी कंट्रोल वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और इसी तरह हमारे साथ मैन वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। हम इस स्विच से इसको ऑन कर सकते हैं और इस स्विच से हम इसको ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे साथ ये कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है, और अगर आपको ये प्रैक्टिकल देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वीडियो का लिंक है, उसको कंप्लीट वॉच कीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये काम करता है। उसमें मैंने सारी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल दिखाई हुई है, यानी नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, एपेक्स 4 काउंटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और उसी तरह मैग्नेटिक कंडक्टर, सब चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल दिखाई हुई है तो वो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। बहरहाल उसमें मैंने कोई भी थर्मल ओवरलोड रिली का इस्तेमाल नहीं किया, ना मैंने MCCB सर्किट ब्रेकर के कनेक्शन दिखाए, सिर्फ मैंने कंट्रोल वायरिंग दिखाई हुई है। और अगर आपको इसी तरह ये जो एपेक्स 4 काउंटर है एक फॉरवर्ड रिवर्स के साथ लगाना है तो उसके लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह जल्द ही मैं उस पर भी एक वीडियो शेयर कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि आने वाली वीडियोज़ में हम आप लोगों को और चीज़ें बताएंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिली का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके और भी इस्तेमालात के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या सिस्टम हम एक इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिली से ले सकते हैं और किस किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।